यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने गूगल एडसेंस के अर्निंग रिपोर्ट को ओपन करा हुआ है एंड आज की जो अर्निंग है वो लगभग $100 है, जिसको कि अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो 7 से 8 हजार रुपए बनते हैं, जो कि एक दिन की अर्निंग है। तो अगर आप भी ऐसी अर्निंग करना चाहते हो एक ब्लॉग वेबसाइट बनाकर, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। ये वाला वीडियो डीपसीक एआई एंड वर्डप्रेस का एक कंप्लीट कोर्स रहने वाला है, जिसमें मैं आपके ही सामने एआई का यूज करते हुए वर्डप्रेस पर एक कंप्लीट वेबसाइट बनाऊंगा। उस वेबसाइट पर हम एक ट्रिक लगाकर डीप सीख का कंटेंट डालेंगे एंड मैं आपके ही सामने लाइव उस वेबसाइट पर एआई कंटेंट पर एडसेंस का अप्रूवल लेने का भी ट्राई करूंगा। अब देखो इस सीरीज का फायदा क्या है, अगर आप मेरे साथ इस सीरीज को फॉलो करते हो, जैसे मैं काम करता हूं वैसे आप करते हो, तो मुझे अगर अप्रूवल मिलेगा तो आपको भी अप्रूवल मिल जाएगा एंड मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी तो आपकी भी हो जाएगी। तो अगर आप भी ब्लॉगिंग की मदद से अर्निंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करता है, लेकिन उससे पहले भाई के चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं डालता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड आपके सामने ये वाला जो वीडियो है, जो कि पार्ट 1 है सीरीज का, इसका कंप्लीट रोड मैप बना रखा है मैंने। तो अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो, ब्लॉग वेबसाइट बनाकर पैसा कमाना चाहते हो, जो स्टेप 1 आती है वो आती है कि आपको एक नीश यानी कि आपको एक कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी कि किससे रिलेटेड आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हो। अब वो कैटेगरी कोई सी भी हो सकती है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जैसे कि लोन हो गया, एजुकेशनल हो गया, फूड वेबसाइट हो गई, या फिर कोई भी न्यूज वेबसाइट हो गई। किस टॉपिक पर नीश पर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो वो डिसाइड करने के बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो आती है डोमेन एंड होस्टिंग को सेटअप करना। अगर आप मेरे इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो, आप फास्टेस्ट एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पर स्टार्ट करो। एंड वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट एक फास्टेस्ट होस्टिंग, एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बेस्ट एंड फास्टेस्ट होस्टिंग अफोर्डेबल प्राइस पर सिर्फ और सिर्फ hostliger.com पर मिलेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको hostliger का लिंक मिलेगा, जिसे आप विजिट करोगे। यहां पर आप देख सकते हो इनका जो एडवांस वाला प्लान है, इस एडवांस वाला प्लान अगर आप लेते हो ये कूपन कोड यूज करने के बाद, भारत कूपन कोड, तो सिर्फ आपको 2000 रुपए में पड़ेगा। 2000 रुपए में इस प्लान के फीचर्स आप सभी लोग देखो, आप 100 वेबसाइट बना पाओगे, 200 जीबी आपको स्टोरेज मिलेगी, आपको एक फ्री डोमेन मिल जाएगा, आपको जनरेट प्रेस की प्रीमियम थीम मिलेगी, एसईओ के प्रीमियम प्लगइन्स मिलेंगे, वो भी ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ में, एंड होस्टिंग के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आना है, एडवांस वाले प्लान को चूज करना, ऐसे एनुअली सेलेक्ट करना एंड कूपन कोड में सिर्फ भारत टाइप कर देना, अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हो एडिशनली 32% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी होस्टिंग ले रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में। तो चलिए वर्डप्रेस को सेटअप करते हैं, जो कि हमारी थर्ड स्टेप है। तो डायरेक्टली आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके लॉगिन टू cPanel के सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके डोमेन पर SSL इंस्टॉल नहीं है तो आप SSL इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप SSL सर्च करोगे, लेट्स एनक्रिप्ट SSL मिल जाएगा, आप उस पर इशू पे क्लिक करके SSL विद इन मिनट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन करना है, वर्डप्रेस पर क्लिक करना है, इंस्टॉल के बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, HTTPS सेलेक्ट करना है, डायरेक्टरी में आपको कुछ नहीं रखना है, इसे हटा देना है, एंड अपनी एडमिन डिटेल्स आपको फिल करनी है। जैसे कि जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके एडमिन में लॉगिन करने के लिए आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना है एंड एक पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद जस्ट आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है एंड विद इन मिनट आपका जो वर्डप्रेस होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड अगर हम हमारे URL को ओपन करेंगे तो हमारा जो वर्डप्रेस का ब्लॉग है वो भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हमें हमारे वर्डप्रेस के एडमिन में लॉगिन करना है, तो नीचे वाले URL पर हमको क्लिक करना है, तो डायरेक्टली हम हमारे वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आ जाएंगे। वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आने के बाद जैसा कि हमारी नेक्स्ट स्टेप थी वर्डप्रेस के बेसिक टू एडवांस सेटिंग्स को हमें कंप्लीट करना है। तो डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको सेटिंग्स में आ जाना है, जनरल सेटिंग में आना है। सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग का टाइटल देना है एंड एक टैगलाइन आपको डालनी है। तो हमने हमारा ब्लॉग का टाइटल जो डोमेन नेम था वो डाल दिया एंड टैगलाइन में लेटेस्ट लॉन्च इन्फॉर्मेशन करके हमने कुछ भी डाल दिया है एक बार के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टाइम जोन भी सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर कोलकाता का टाइम जोन मिलेगा, जैसे सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव चेंज के सेक्शन पर क्लिक करना है। ये बेसिक सेटिंग आपकी हो गई। उसके बाद आपको एक परमालिंक का ऑप्शन मिलेगा। परमालिंक में बाय डिफॉल्ट डे एंड नेम होगा, तो उसको चेंज करते हुए आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको सेव कर देना है। ये जो वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग थी वो हमने कर दी। अब जो है एडवांस सेटिंग होगी वो सब हम जो है वीडियो में आगे जानेंगे। गाइस अब हम बढ़ते हैं वीडियो की मेन पार्ट की तरफ कि एडसेंस अप्रूवल के लिए कैसे आपको डीप सीक का यूज करते हुए कंटेंट को जनरेट कराना है, वो कौन सी ट्रिक है जो कि आपको यूज करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं जो कि डीप सीक का यूज करते हुए आपको एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख के देगी, जो कि ह्यूमनलाइज्ड आर्टिकल होगा एंड उस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आपको जाना है अपने क्रोम पर, आपको सर्च करना है SEOwriting.ai।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको SEOwriting.ai का लिंक मिल जाएगा। अब ये टूल क्या करता है कि SEO फ्रेंडली आर्टिकल आपको जनरेट करके दे देगा कोई सी भी लैंग्वेज में। एंड अभी यहाँ पर एक नया फीचर आया है डीप सीक का, यानी कि ये जो कंटेंट को जनरेट करेगा वो डीप सीक का यूज करते हुए करेगा। अब देखो हम SEO राइटिंग टूल का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डीप सीक पर जाते हो तो वहां पर आपको मैन्युअली एक एक चीजें सब कुछ समझानी पड़ेगी एंड फिर वो आपको आर्टिकल जनरेट करके देगा, लेकिन उस आर्टिकल में जो है काफी चीजें की कमी होगी। लेकिन अगर आप SEO राइटिंग AI से आर्टिकल जनरेट कराते हो तो एक क्लिक में आपके लिए आर्टिकल जनरेट हो जाएगा, जिसमें इंटरनल लिंकिंग, आउटबाउंड लिंकिंग, बुलेट पॉइंट, नंबरिंग, यूट्यूब वीडियो, इमेजेस, ये सब कुछ ऐड करके दे देगा। आपको एडिशनल कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपना कीवर्ड डालो, सेटिंग सेट करो, AI मॉडल में यहाँ से डीप सीक को सेलेक्ट कर लो एंड दैट्स इट। जैसे हम यहाँ पर जो है लोन से रिलेटेड आर्टिकल लिखना चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोन पर हम आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ये हमारा फोकस कीवर्ड है, तो हम इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर डाल देंगे, टाइटल जनरेट पर क्लिक करेंगे तो हमें टाइटल बनाकर दे देगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आप सभी लोग को कहा था कि एक ट्रिक का यूज करना है, तो ट्रिक का यूज ये करना है कि आपको हिंदी में कंटेंट बनाना है, इंग्लिश में आपको कंटेंट नहीं बनाना है। अगर आप डीप सीक से भी जनरेट करा रहे हो तो भी आपको हिंदी लैंग्वेज ही सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इंग्लिश में जो है AI लैंग्वेज में आपको AI जो जनरेटेड कंटेंट है उसमें इशू हो सकता है। हिंदी सेलेक्ट कर लो, AI मॉडल में यहाँ पर डीप सीक सेलेक्ट कर लो, टोन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। हमारा यहाँ पर जो है एक बोल सकते हैं हम यहाँ पर जो है हमारा आर्टिकल का जो टोन है वो इंफॉर्मेशनल टोन है, पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह हमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। कंट्री अगर हम बात करें तो हमको इंडिया यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, इंडिया कंट्री हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर आप देखो एक ब्रांड वॉइस का ऑप्शन आपको मिलता है। अब ये ब्रांड वॉइस क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई कंपटीटर है उसी की तरह आपका आर्टिकल बन के आए तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ब्रांड वॉइस यहाँ पर क्रिएट कर देनी है। जैसे मैंने एक ब्रांड वॉइस ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन क्रिएट ब्रांड वॉइस के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वेब स्क्रैप का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जस्ट अपना जो कंपटीटर का आर्टिकल है वो डाल दो एंड फिर ये जो आर्टिकल बना कर देगा वो उसी टाइप का आर्टिकल बना के देगा, मतलब उस टाइप के फॉर्मेट में। तो जैसे मैंने यहाँ पर लोन 2025 सर्च किया, इन हिंदी में सर्च करता हूँ तो काफी सारी वेबसाइट्स हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी जो कि इससे रिलेटेड जानकारी हमको देगी। तो मैं चाहता हूँ मेरे आर्टिकल का जो फॉर्मेट हो वो लाइक इस वेबसाइट की तरह हो जो कि मेरा कंपटीटर है। तो मैं इसका URL कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद अगेन मैं आ जाऊंगा SEOwriting.ai पे, यहाँ पर ब्रांड वॉइस में सेलेक्ट करूंगा, क्रिएट ब्रांड वॉइस के सेक्शन में क्लिक करूंगा। ये एनालाइज करने के बाद उस टाइप का एक ब्रांड वॉइस बनाकर आपको दे देगा। यहाँ पर देख सकते हो इसने पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीजें यहाँ पर कलेक्ट कर ली। तो सेव ब्रांड वॉइस के सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये फाइनेंस गाइड वॉइस करके इसका नेम इसने हमें दिया है, तो ये ब्रांड वॉइस बन चुकी है। अगेन हम क्रिएट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, वन क्लिक ब्लॉग आर्टिकल पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड हमने डाला था उसको एक बार फिर से डाल देंगे। उसके बाद आपको कोई सेटिंग सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, AI मॉडल सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद ब्रांड वॉइस में जाके डायरेक्ट अपना जो ब्रांड वॉइस आपने बनाया उसे सेलेक्ट कर दो। तो बाय डिफॉल्ट ये जितनी भी सेटिंग्स है वो ऑटो अप्लाई हो जाएगी। सिर्फ अपना जो है लैंग्वेज चूज कर लो। तो जस्ट लाइक हमें यहाँ पर हिंदी पे चाहिए, हिंदी हमने चूज किया, यहाँ से अगेन हम इंडिया चूज कर लेंगे। इसके बाद अगर आप कुछ एडिशनल चीज ऐड करवाना चाहते हो अपने आर्टिकल में तो वो भी आप ऐड करवा सकते हो। इमेजेस आपको कितनी चाहिए, तो हमें यहाँ पर एक इमेज चाहिए एंड हमें एक यूट्यूब वीडियो चाहिए। तो जितनी इमेज और जितने यूट्यूब वीडियो आप इम्बेड कराना चाहते हो आप करवा सकते हो। SEO में अगर आप देख सकते हो अब आपको ये क्या चाहिए, कंक्लूजन हमें चाहिए, टेबल हमें चाहिए, S3 हमें चाहिए, लिस्ट हमें चाहिए, इटैलिक्स हमें नहीं चाहिए, कॉर्ड्स हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, FAQs हमें चाहिए एंड बोल्ड हमें चाहिए। उसके बाद अगर आप इंटरनल लिंकिंग कराना चाहते हो तो आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जस्ट लाइक कि ये हमने वेबसाइट बनाई, इस वेबसाइट को एक प्लगइन के थ्रू अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके जो पुराने आर्टिकल होंगे उनको ये लिंक कर देगा। तो फिलहाल हम इस पॉइंट को स्किप करना है। एक्सटर्नल लिंकिंग अगर आप कराना चाहते हो तो ऑटोमेटिक कर लो, 1 से 2 एक्सटर्नल लिंक डायरेक्टली ले लेगा। उसके बाद कनेक्ट टू वेब का एक सेक्शन मिलता है, इसको आपको यस कर देना है। कनेक्ट टू वेब अगर करोगे तो ये इन डेप्थ जो करंट जो स्टेटस होगा उससे यूज करते हुए आपको एक लेटेस्ट कंटेंट जनरेट करा कर देगा। तो रियल टाइम सर्च हमने सर्च करा हुआ है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली नीचे आ जाना है एंड वेबसाइट वगैरह हमें फिलहाल सेलेक्ट नहीं करनी है क्योंकि हमने कनेक्ट नहीं करी हुई है। अगर आपको यहाँ पर वेबसाइट कनेक्ट करना नहीं आता है तो उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद सिर्फ आपको रन के सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप रन करोगे आपका आर्टिकल बनना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक बार पहले भी मैंने BOB लोन पर एक आर्टिकल बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आर्टिकल हमने जनरेट करवाया था वो बन चुका है। इसे ओपन करके देखते हैं तो SBI लोन 2025 पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया सारी डिटेल्स ने दी है। एक इमेज भी इसने जनरेट करके दे दी है। यहाँ पर देख सकते हो इसने एक एक्सटर्नल लिंकिंग भी करके दी है, तो चाहो तो आप रख सकते हो, चाहो तो आप हटा सकते हो। तो SEO के पर्सपेक्टिव से तो जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें इसने करके दी है। जैसे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हो इसने टेबल्स भी यहाँ पर बना दी है।
थोड़ा सा नीचे अगर हम आते हैं, यूट्यूब वीडियो भी इसने ऐड कर दिया है बाय डिफॉल्ट, लेके इम्बेंड कर दिया है, आपको एडिशनल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एंड और नीचे आए तो देखते हैं तो यहाँ पर इसने जो है FAQs भी ऐड करे हैं। तो मतलब आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और कोई करने की जरूरत, ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको आई वुड रिकमेंड कि आप जस्ट इसे कॉपी पेस्ट ना करें एंड थोड़ा बहुत इसमें चेंज करें। चेंज जैसे कि जो आपका मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप यूज करें अलग अलग जगह पर। तो देखो, इसे अगर आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना चाहते हो तो अपने ब्लॉग को यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो कनेक्ट के सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको एक प्लगइन मिलेगा, तो हम इस प्लगइन को डाउनलोड कर ही लेते हैं, कनेक्ट कर ही लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओ, प्लगइन में ऐड न्यू प्लगइन के सेक्शन पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको SEO राइटिंग, जस्ट SEO राइटिंग आपको सर्च करना है, इनका प्लगइन आपको मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल के सेक्शन पर क्लिक करना, फिर इसे एक्टिवेट के सेक्शन पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है, कनेक्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है एंड अपने गूगल अकाउंट से, जिस अकाउंट पे आपने SEO राइटिंग AI का करा हुआ है, उसको आपको कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो ब्लॉग है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। उसके बाद दोबारा से हम हमारे डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे, जो हमारे आर्टिकल थे, तो इस वाले आर्टिकल पर मैं आऊँगा, इसे यहाँ से पब्लिश के सेक्शन पर क्लिक करूँगा एंड तो ये हमारा डोमेन नेम सेलेक्ट हो चुका है, पोस्ट टाइप हो चुका है, स्टेटस में हम इसे जो है ड्राफ्ट में डाल देंगे, कैटेगरी वगैरह सब कुछ आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड मैं इसे जो है पब्लिश कर दूंगा। जैसे मैं इसे पब्लिश करूंगा, अब इधर मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो इमेज, यूट्यूब वीडियो, वो सब कुछ डायरेक्टली इधर आ जाएगा ड्राफ्ट में। तो चलते हैं हमारे डैशबोर्ड में, उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट के सेक्शन पर एंड पोस्ट के सेक्शन पर देख सकते हो ड्राफ्ट में हमारा एक आर्टिकल आ चुका है। अब इसे हम एडिट करेंगे तो हमारा पूरा आर्टिकल हमारे सामने आ चुका है। अब सिर्फ हमें जो हमारी जो चीजें हमें चाहिए वो हमें रखनी है, जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो हमें नहीं रखनी है। आर्टिकल कैसे आपको कस्टमाइज करना है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जो आपका कीवर्ड है उस कीवर्ड को सबसे पहले आप कॉपी कर लो, जस्ट लाइक मैं इसको फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल कर देता हूँ। हमारा कीवर्ड हो गया, एडिट पोस्ट पर आएंगे, यहाँ पर हम हमारा सबसे पहले फोकस कीवर्ड डाल देंगे। उसके बाद जो हमारा मेन कीवर्ड है वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर हमने हमारा कीवर्ड डाल दिया, इसको हम यहाँ से जो है बोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे कस्टमाइज कर देना है, जहां जहां पर आपको कीवर्ड की नीड लगे वहां पर आप अपना कीवर्ड डाल दो, उसे बोल्ड कर लो, उसे इटालिक कर लो, उसे अंडरलाइन कर लो, जहां पर थोड़ी स्पेस की कमी दिखे उसे चेंज कर लो। एंड जो जो हेडिंग्स आपको लगती है वो सारी हेडिंग्स आप रहना सकते हो। जैसे इस वाले सेक्शन की हमें जरूरत नहीं है तो इस वाले सेक्शन को हम डिलीट कर देंगे। काम की चीजें आपको रखनी है, कंटेंट को सही बनाना है, अननेसेसरी चीजें आपको हटा देनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन 2025 संपूर्ण विवरण, इसमें भी उपभोक्ता के लिए विवरण, तो थोड़े टाइटल्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी यूट्यूब वीडियो भी हमारा आ चुका है एंड एंड में अगर हम आते हैं तो हमारा FAQs भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ चुके हैं, हमें कुछ नई चीज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ में अगर देखें तो पोस्ट टाइम हमारा यहाँ से चूज हो चुका है। कैटेगरीज में जाएंगे तो अनकैटेगराइज है, उसकी जगह एक नई कैटेगरी हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, जिसको हम लोन का नाम दे देंगे। ऐड न्यू कैटेगरी पे सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। टैग्स में जाएंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसने टैग्स भी ऐड कर दिया, 2025 लोन योजना, बैंक जानकारी पूरी। तो इसमें हम हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो भी एज अ टैग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हो SEO Writing.ai कितना लेवल का टूल है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ये हमारा आर्टिकल रेडी हो चुका है, एकदम रेडी टू पब्लिश है। इसे पब्लिश कर दो तो आपका आर्टिकल यहाँ पर इमीडिएटली पब्लिश हो जाएगा। थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हो, उसके बाद आप पब्लिश करें। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, जैसा कि हमने आपको कहा था कि जो होस्ट लाइगर है वो आपको जनरेट प्रेस की प्रीमियम थीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। तो उस थीम को एक बार हम एक्टिवेट कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ से जाऊंगा, थीम के सेक्शन पर जाऊंगा एंड ऐड न्यू थीम के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जनरेट प्रेस को सर्च किया, इंस्टॉल के सेक्शन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद इसे एक्टिवेट कर दूंगा। ये तो बाय डिफॉल्ट फ्री वर्जन को हमने इंस्टॉल किया है, इसे रिफ्रेश करूंगा तो जनरेट प्रेस थीम लग जाएगी। आपको अपने क्लाइंट एरिया में आना है, अपनी सर्विस के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, यहाँ से ये सारे प्लगइन्स एंड थीम्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। के बाद प्लगइन में आओ, ऐड न्यू प्लगइन के सेक्शन पर क्लिक करो। अब मैं इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करूंगा, प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। एक्टिवेट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर में अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पर अभी कोई भी की नहीं है। जैसे आप ये प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल करोगे विद इन 30 मिनट या फिर 10 मिनट आपकी जो लाइसेंस की है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी लाइसेंस की एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये जितने भी प्रीमियम मॉड्यूल्स हैं इन सबको आप एक्टिवेट करके जो प्रीमियम वर्जन है उसका मजा उठा सकते हो। अगर हम व्यू पोस्ट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आर्टिकल आ चुका है। बाय डिफॉल्ट इमेज लग सकी है, SBI लोन 2025 इमेज आप देख सकते हो कितने नेक्स्ट लेवल से बना कर दिए एंड ये पूरा कंटेंट हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको SEO राइटिंग का यूज करते हुए आर्टिकल को डालना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम को हमने यहाँ पर जो है एक्टिवेट कर दिया था। कस्टमाइजेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम पेजेस, मेन्यूज, ये वाली चीजें बनाते हैं। SEO प्लगइन्स को भी सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ जरूरी पेजेस बना देने हैं अपने ब्लॉग, जो कि एडसेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डैशबोर्ड में आओ,
3 से 4 पेजेस आपको बनाने हैं। यहाँ से हम जाते हैं पेजेस के सेक्शन पर, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। बाय डिफॉल्ट आपको जो पेजेस मिलते हैं उनको जो है ट्रैश में आप सभी लोग यहाँ से डाल दो। सबसे पहले हम यहाँ पर एक अबाउट का पेज बना देंगे एंड अबाउट के पेज में हमारी वेबसाइट की जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो अबाउट के पेज में जानकारी डालने के बाद इसे जस्ट हम जो है पब्लिश के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, पहला पेज हमारा बन जाएगा। इसी तरीके से हमको बाकी के पेजेस बनाने हैं, जैसे कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। तो अगेन ऐड न्यू पेज के सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे, सेम कंटेंट हमने डाला, इसे भी हम यहाँ से जो है पब्लिश कर देंगे। 2 पेज हमारे बन चुके हैं। इसी तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर 2 पेजेस आपको और बनाने। अगेन मैं ऐड न्यू पेज के सेक्शन पर क्लिक करूंगा, पॉलिसी का नाम दे देंगे, गूगल पर जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करेंगे। गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी हमने जनरेट कर दिया है। तो इसका जो HTML वाला फॉर्मेट है उसे आप जस्ट कॉपी कर लो, उसके बाद यहाँ पर आओ एंड जस्ट Ctrl+V करो, तो आपका ये पूरा का पूरा पेज यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी प्राइवेसी पॉलिसी बन चुकी है। इसे पब्लिश के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, विजिबिलिटी हम देख लेंगे एक बार। उससे पहले हम इसका जो है पोस्ट नेम प्राइवेसी पॉलिसी सेलेक्टेड है एंड ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी बन गया। ऐसे ही डिस्क्लेमर का पेज भी हम बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्लेमर का पेज भी जनरेट हो चुका है। अगेन हम इसके HTML को कॉपी करेंगे, यहाँ पर ऐड न्यू पे आएंगे एंड इसे यहाँ से जो है पेस्ट कर देंगे। तो हमारा डिस्क्लेमर भी बन चुका है एंड इस वाले पेज को भी हम यहाँ से डायरेक्टली पब्लिश कर देंगे। तो हमारे जितने भी प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस थे वो सारे के सारे पेजेस बन चुके हैं। अगेन हम यहाँ पर जाएंगे, पेजेस में जाएंगे तो हमारे पेजेस बन चुके हैं। अब हमें कैटेगरीज बनानी है। एक कैटेगरीज तो हमने ऑलरेडी बना दी, एक आधी कैटेगरीज आप और बना सकते हो। तो डायरेक्टली यहाँ से पोस्ट में जाओ, कैटेगरीज में जाओ। एक हम यहाँ पर योजना की कैटेगरी बना रहे हैं, क्योंकि लोन की काफ़ी सारे योजनाएं भी होती है, तो वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो स्लग में भी आपको योजना डाल देना है। अब हमें मेन्यू बनाना है, तो अपीयरेंस में जाओ, अपीयरेंस में मेन्यू के सेक्शन पर जाओ। सबसे पहले एक मेन्यू बना दो जिसका नाम आप दे दो यहाँ पर मेन मेन्यू। मेन मेन्यू देने के बाद यहाँ पर जो इसे प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर लो, क्रिएट मेन्यू के सेक्शन पर क्लिक कर दो। मेन्यू बन चुका है। मेन्यू में क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपके यहाँ पर जो है जो कैटेगरी है वो होनी चाहिए, इसमें भी लोन सबसे पहला होना चाहिए एंड पेजेस में जाए तो सारे पेजेस आ जाने चाहिए। तो ऐड टू यहाँ पर कर देंगे। तो सारे पेजेस हमारे आ चुके हैं। इसमें भी अबाउट वाले को हम यहाँ पे जो है टॉप में रख देते हैं। इसके बाद इसे सेव करेंगे एंड एक बार अगर हम हमारे ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाओगे ये जो हमारा मेन्यू है वो मेन्यू हमारा टॉप पर आ चुका है। तो जो बेसिक कस्टमाइजेशन था वो हमारा हो चुका है, क्योंकि जनरेट प्रेस प्रीमियम है, इसमें आप जितने कस्टमाइजेशन चाहो उतने कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बढ़ते हैं लोगो एंड फेविकन की तरफ। हमारे ब्लॉग का लोगो और फेविकन कैसे बनाए, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। डायरेक्टली चले जाओ canva.com पर। canva.com पर जाने के बाद यहाँ पर लोगो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाओ। तो बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारी प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिल जाएगी। उन टेम्पलेट्स को चाहो तो आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपने जो ब्रांड है उसका नाम डाल सकते हो एंड वो नहीं डालना चाहो तो आप कस्टम कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हैं। तो हम यहाँ से स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कोई बढ़िया सी डिजाइन हमें पसंद आती है। तो जैसे हमारा जो ब्लॉग है वो सॉफ्ट अड्डा इस तरीके का कुछ है, तो हम यहाँ पर कुछ अक्षर भी चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे मैं S टाइप करूंगा तो उससे रिलेटेड कुछ टेम्पलेट्स हमें मिल जाएगी। अगर हमारी लोन से रिलेटेड वेबसाइट है तो मैं L टाइप करूंगा तो L से रिलेटेड भी हमको काफी सारे डिजाइन मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से प्री बिल्ड डिजाइन लेने की बजाय कोई कस्टम डिजाइन बनाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे एक बाय डिफॉल्ट कोई सा भी बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। जैसे मैं इसको ही ऐड कर देता हूँ। इसकी जगह यहाँ पर जो हम टेक्स्ट है उन टेक्स्ट को हम चेंज कर देंगे। दोबारा से एक बार पीछे लेके जाता हूँ, ये वाली चीज़ को मैंने रिमूव किया एंड जो टेक्स्ट है वहाँ पर हम यहाँ पर हमारी जो साइड का नाम है वो डाल दें। इसके बाद इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो आप सभी लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक। तो इसी को मैं एज अ फेविकन यूज करूंगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैं जो है सर्कल क्रॉप कर लूंगा लोगों को, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट स्क्वायर में है। तो सर्कल क्रॉप जैसे लिखूंगा, ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमारे सामने आ जाएगी। इनको हमें ओपन करना है, जो हमने इमेज डाउनलोड करी है उस डाउनलोडेड इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये हमारा सर्कल एकदम सही बैठ रहा है। यहाँ पर हमारा फेविकन यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से आप फेविकन बना सकते हो। सो डायरेक्टली चले जाओ यहाँ से जनरेट प्रेस पे एंड जनरेट प्रेस पे जाने के बाद कस्टमाइजेशन के सेक्शन पर चले जाओ एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको साइट आइडेंटिफाई में जाना है। लोगो में आपको कुछ नहीं रखना है, साइट आइकन पे आपको अपलोड कर देना है। तो सर्कल वाला फोटो आपने लिया है जो, एंड इसमें आप अपना तो आपका लोगो यहाँ पर आए तो इसे हम जो है स्किप क्रॉपिंग कर देंगे एंड ये हमारा लोगो यहाँ पर लग चुका है। इसे हम पब्लिश कर देंगे तो हमारा जो फेविकन है वो लग चुका है एंड बाय डिफॉल्ट लोगो की जगह हम नाम यूज करेंगे, क्योंकि जनरेट प्रेस में नाम ही ज्यादा बेटर लगता है। तो इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाओगे लोगो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है। आर्टिकल भी हमारा डल चुका है। हेलो वर्ल्ड का जो पोस्ट है हम हटा देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारी रहती है वो रहती है हमको कौन कौन से प्लगइन्स को सेटअप करना है एसईओ से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप अगर होस्ट लाइगर से होस्टिंग लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको एसईओ के भी काफी सारे प्लगइन्स मिलते हैं, जैसे कि
यहाँ पर एसईओ प्रेस का प्रीमियम प्लगइन मिलता है, WP रॉकेट का प्लगइन मिलता है, तो इनको भी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। जैसे WP रॉकेट अगर हमें यूज़ करना है तो उसको हम डाउनलोड करेंगे, एंड डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, आने के बाद अगेन प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन के सेक्शन में क्लिक करेंगे, एंड जो डाउनलोडेड प्लगइन है उस प्लगइन को हम यहाँ से सिंपली अपलोड पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये डाउनलोड हो रहा है। WP रॉकेट का क्या काम है, आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, उसको बूस्ट करना, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन प्लगइन है और उसका भी प्रीमियम वर्जन होस्ट अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो फिर क्या ही चाहिए। प्लगइन डाउनलोड हुआ, इसे चूज फाइल पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इंस्टॉल के सेक्शन पर क्लिक किया, डायरेक्टली हम देख पाएंगे कि हमें जो है एक प्रीमियम वर्जन इसका मिल चुका है। प्लगइन हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है WP रॉकेट का। इसे एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट होने के बाद इसके सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं यहाँ से सेटिंग के सेक्शन पर, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पाओगे कि WP रॉकेट का जो प्रीमियम वर्जन है वो हमें मिल चुका है, एंड इसका लाइसेंस आप देख सकते हो 8 अप्रैल 2025 को ये बता रहा है कि एक्सपायर होगा, लेकिन क्योंकि हमने होस्टिंग ली है, 1 साल के लिए होस्टिंग ली है, तो जब तक हमारी होस्टिंग रहेगी तब तक इन प्लगइन को हम यूज़ कर सकते हो, वो ऑटो अपग्रेड हो जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की आपको भी लोग को यहाँ पर जरूरत नहीं है। सो इस प्लगइन को भी आपने इंस्टॉल कर दिया। अब हमारा बचा एक एसईओ का प्लगइन। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को इंडेक्सिंग का काफ़ी ज़्यादा इश्यू आ रहा है, एंड तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डिफरेंट पूरा का डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें कि हम जो है एसईओ से रिलेटेड सारी चीज़ें करेंगे अपने ब्लॉग की। तो ब्लॉग को सर्च कंसोल में सबमिट करना हो गया, robot.txt हो गया, एंड और भी इंडेक्सिंग की सेटिंग्स हो गई। तो वो चीज़ें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसी में सब कुछ ऐड नहीं करते। फिलहाल आप हमारा ब्लॉग देख सकते हो, कंप्लीटली रेडी है। अगर ब्लॉग की स्पीड में आपको टेस्ट करके बताऊं तो यहाँ पर पेज स्पीड पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम हमारे वेबसाइट का जो URL है वो डालेंगे, एनालाइज सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो 98% है, बाकी सारा 100% है। डेस्कटॉप में जाएंगे तो डेस्कटॉप में भी सेम सेटिंग है। एसईओ भी हमने कुछ खास किया नहीं है, एंड स्पीड देखो यार, 0.2 सेकंड में सिर्फ हमारी वेबसाइट लोड हो रही है। मोबाइल की बात करें तो 0.9 सेकंड में लोड हो रही है। एंड अभी तक तो हमने जो यहाँ पर WP रॉकेट यूज सेटिंग्स को भी सेट नहीं करा है। अगर हम सेटिंग्स को सेट कर लेंगे उसके बाद ये जो है रॉकेट की तरह हमारी वेबसाइट उड़ेगी। यही था इस लाइव सीरीज का पार्ट नंबर 1, जिसमें कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बनाई, कैसे आपको एक बेस्ट एंड अफोर्डेबल होस्टिंग का यूज करते हुए वर्डप्रेस को सेटअप करना है, फिर कैसे आपको कंटेंट को जनरेट करना है, कैसे अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करना है, सारी चीजें बता दी। मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस साथ मैं मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।